नमस्कार दोस्तों, प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुलेमानी रक्षा कवच। दोस्तों, आज मैं आपको सुलेमानी रक्षा कवच के बारे में बता रहा हूं, जो बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रक्षा कवच है, जिसके विषय में बड़े बड़े योगियों और तांत्रिकों ने बहुत कुछ लिखा है और कहा भी है। कहते हैं दोस्तों, यदि सिद्धि साधना के समय, किसी भी उग्र साधना या तामसिक साधना के समय सुलेमानी रक्षा कवच को धारण कर लिया जाए या सुलेमानी रक्षा कवच को पढ़कर अपने ऊपर बंदिश लगा दी जाए तो प्रत्येक सिद्धि साधना में साधक को सफलता मिलती है और वहाँ की कोई भी बुरी शक्ति उस साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि आपके ऊपर आपका कोई शत्रु, आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा छोड़ रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है या कोई तांत्रिक द्वारा ऐसा तंत्र करवा रहा है जिससे आपके शरीर में पीड़ा रहती है, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता और आपके शरीर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है और आप हमेशा दवाई दारू करते रहते हैं तब भी आपको आराम नहीं आता, तो वहाँ भी सुलेमानी रक्षा कवच आपको रक्षा प्रदान करता है। यह आपकी सारी तंत्र बाधाओं को खत्म कर कर आपको हमेशा रक्षा प्रदान करता है। कहते हैं कि सुलेमानी रक्षा कवच बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरियों द्वारा सिद्धि साधनाओं के समय प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिद्धि साधनाओं के समय कई चीज़ें उन तांत्रिकों के ऊपर और साधकों के ऊपर हमला बोलती हैं, इसलिए उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इस सुलेमानी रक्षा कवच को धारण किया जाता है। यदि आपके ऊपर भी कोई ओपरी बाधा है या किसी तंत्र के द्वारा या किसी आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई जादू टोना करवा दिया है, कोई भूत प्रेत बाधा छोड़ दिया है, कोई जिन खबीर छोड़ दिया है, तो आप भी स्वयं सुलेमानी रक्षा कवच को धारण कर सकते हैं और इसे स्वयं भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ सुलेमानी रक्षा कवच को बनाने की पूरी विधि बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने शुक्रवार की रात्रि 10 बजे के बाद नहा धोकर पूर्ण पवित्र होकर किसी पाक साफ पवित्र जगह पर सफ़ेद रंग के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ जाएं और अपने सर को भी किसी सफ़ेद कपड़े से ढक लें और अपने सफ़ेद ही कपड़े धारण करने हैं। अब अपने सामने एक लकड़ी के बजोट पर सरसों के तेल का चिराग जलाएं और 2 अगरबत्ती जलाएं और वहाँ पर 2 अगरबत्ती जलाने के बाद आपने जो है लोबान की या गुग्गल की धुनी जलानी है। उसके पश्चात आपने भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम द्वारा केसर और गंगा जल की स्याही बनाकर जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा और जो दिखाऊंगा वो मंत्र आपने वहाँ पर स्थापित करना है। उसके पश्चात उसको अपने सामने रखकर आपने सफ़ेद हकीक की माला से कम उस ताबीज को देखते हुए, उस यंत्र को देखते हुए आपने 11 माला मंत्र जाप करनी है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको अब सुलेमानी रक्षा मंत्र बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप कवच को बनाएंगे। बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी कक्ष कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ राखे खुदा सिर राखे सुलेमान। यही मंत्र आपने यंत्र में लिखना है और इसी मंत्र का आपने जाप करना है यंत्र को देखते हुए। दोस्तों, 11 माला मंत्र जाप के पश्चात आप वहीं पर सो जाएं। इस विधि को आपने शुक्रवार से शुरू कर लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों के पश्चात यह यंत्र सुलेमानी रक्षा कवच बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उसके पश्चात आपने इसे चांदी के ताबीज में बंद कर उसको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत के लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हुई है। पंचामृत का स्नान करवाने के बाद इसको आपने अपने गले में धारण करना है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये आपको रक्षा प्रदान कैसे करेगा। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी सिद्धि साधना में बैठना हो या कोई भी उग्र तांत्रिक साधना करनी हो तो ये रक्षा कवच आप हमेशा अपने गले में रखें और इसी मंत्र का 11 बार जाप कर लें, तो कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी डाकनी शाकनी जिन प्रेत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा लगता है कि आपका कोई शत्रु आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रयोग कर रहा है जिसके कारण आपके शरीर में पीड़ा रहती है,
आपके सर में दर्द रहता है या आपको कोई ना कोई घटना आपके साथ घटती रहती है, तो ये वहाँ भी रक्षा कवच, सुलेमानी रक्षा कवच आपकी सहायता करता है, आपको रक्षा प्रदान करता है। यदि आप इसके द्वारा ही, अगर कोई आपके घर में, कोई आपकी फैमिली में कोई बीमार चल रहा है और लंबी बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पर भी ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपने यही सुलेमानी रक्षा कवच किसी शुद्ध जल में 7 बार इस ताबीज को वहाँ डालें और पानी में घुमाकर यही मंत्र 7 बार पढ़कर उसको जल पिला दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।